तो दोस्तों बात करें यहाँ पे जिस प्रकार जाता वो घड़ी आ चुकी है बीपीएससी टीआरई 3.0 की नोटिफिकेशन आ गई है। बात करें यहाँ पे विज्ञापन संख्या 22/2024 देख पा रहे हैं यहाँ पे शिक्षा विभाग पहले अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से यहाँ पे प्रपत्र ऑनलाइन आपको जमा करना है, फॉर्म भरनी है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के यहाँ पे डेट देख पा रहे हो 10 फरवरी से 23 फरवरी तक यहाँ पर है। आप फिल्म शुल्क लेट फाइन लगेगा। रजिस्ट्रेशन के साथ पेमेंट की लास्ट डेट है 25 फरवरी तक। ऑनलाइन आवेदन शुरू दोस्तों होगा 10 फरवरी से और लास्ट डेट यहाँ पे 25 फरवरी तक है। दोस्तों बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो ये क्लास 1 to 5 के लिए 6 to 8 9 10 11 12 और स्पेशल स्कूल टीचर के लिए भी आई 19 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट वो 1 to 5 6 to 8 11 12 अंडर SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट ये सभी के लिए। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आई पर एडवर्टीजमेंट देखते हैं सिलेबस क्या है, सीटें कितनी है, अटेम्प्ट कितना है, सब कुछ पूरी जानकारी। तो यहाँ पर देख पा रहे हो नोटिफिकेशन यहाँ पर है, हमने बता दिया दोस्तों पोस्ट आपको यहाँ पर ये सब पोस्ट है। पहला तो शिक्षा विभाग में यहाँ पर पोस्टिंग के अंतर्गत बात करें पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए, फिर एक TG2 6 to 8 के लिए, फिर एक फिर माध्यमिक 9 to 8 के लिए, PGT के लिए और PGT2 11 12 के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति 1 to 5 6 to 10 11 से 12 अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में होगा। और इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाली परीक्षा में शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटी टेस्टेड कैपेरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। टाइपरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते, साफ साफ अलग से देखो लिखा है सीटी टेस्टेड वाले जो टाइपरिंग है। अब देखो यहाँ पे कुछ दोस्तों जरूरी यहाँ पर मांगा गया है क्योंकि बात करें अर्हता भारत का नागरिक हो, दूसरा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो या था सीटेट देख पा रहे पेपर 1 या बीटेड पेपर 1 क्वालिफाइड हो। यहाँ पर 1 to 5 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सभी पदों के लिए। और 6 to 8 के लिए देख पा रहे हैं यानी माध्यमिक विद्यालय के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेड पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। 9 से 10 के लिए और 6 to 10 अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के लिए स्टेट पेपर 1 चाहिए। और 11 12 यहाँ पर पेपर आपको कक्षा अगर बात करेंगे शिक्षा विभाग के साथ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और 6 to 8 यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यहाँ पर कल्याण विभाग कंप्यूटर विषय के लिए स्टेट पेपर 2 बस चाहिए। देख पा रहे हो 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो 2 कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पर है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए BT 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को 55% अंक व अनुसूचित जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्णता माना जाएगा। बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो शिक्षा विभाग के साथ आपको अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक मूल 1 to 5 के लिए यहाँ पे शैक्षणिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों तो 50% मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए। देख पा उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, ठीक है। देख पा इंटर में और या उसके साथ साथ अपने प्रारंभिक शिक्षा साथ में 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हो या नहीं तो 45% मार्क्स होना चाहिए। देख पा दोस्तों यहाँ पर इसमें ये 50% यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक किए या BLED किए हो 4 वर्ष का, या देख पा शिक्षा शास्त्र में अपने डिप्लोमा किए हैं या अपने स्नातक क्या है था दोस्तों यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा यानी DLED किया है, उन सभी के लिए यहाँ पर है पढ़ पा रहे हो पढ़ने को मिल जा रहा है। NOS DLED के बारे में अपडेट यहाँ पर है कि NOS द्वारा देख पा रहे प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं है दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आलोक में। विद्यालय अध्यापक के स्नातक 6 to 8 के लिए यहाँ पर स्नातक कोटि 6 to 8 के लिए बात करें गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक के लिए मैथ साइंस टीचर के लिए SST के लिए भाषा के लिए तो नियुक्तियों के उसके लिए सबसे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन हो देख पा रहे हो यहाँ पर, और अगर आपने शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा किया है वो उसके साथ कम से कम 50% अंकों के साथ आपने UG किया हो या PG किया हो या उसके साथ BEd हो, ठीक है। नहीं तो दोस्तों BEd हो यहाँ पे देखो 50% के साथ यहाँ पे ग्रेजुएशन हो और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष का BEd जो संबंध में के समय में जारी किया गया ये सभी दोस्तों होना चाहिए, अथवा BLED BSc BEd ये देखो 50% ग्रेजुएशन के साथ BEd अगर है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। ये सभी कुछ दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हो क्राइटेरिया है 6 to 8 के लिए देख पा रहे हो। अगर आपके पास बात करेंगे विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के स्नातक स्तर पर अगर आपके पास वो सब्जेक्ट में ऑनर्स है या सब्सिडी में है तभी आप यहाँ पे उस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। भाषा संस्कृत के शिक्षक संस्कृत में स्नातक या शास्त्री की उपाधि ये हो। और 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान जिनका SST विषय है विद्यालय अध्यापक के लिए बात करें स्नातक स्तर पर इतिहास
भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। ये कोई 2 विषय स्नातक स्तर आप पढ़े हो तब। और लिख पढ़ो गणित व मैथ साइंस के टीचर के लिए 6 to 8 के लिए स्नातक स्तर पर आपने गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। देख पा रहे वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में से कोई 2 विषय आपने पढ़ा है तब बन सकते हैं मैथ साइंस के टीचर। ये दोस्तों पढ़ पा रहे हो। साथ साथ यहाँ पर बी दोस्तों होना चाहिए। एनएसडी वालों 18 महीने के बाद वो नहीं भर पाएंगे फॉर्म। देखो 5% की छूट भी दी जाएगी यहाँ पर SST वालों को। अब अगला दोस्तों बात करें समान विषयों के लिए। शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9 से 10 के लिए व 6 to 8 के लिए तो बिल्कुल सेम टू सेम भी 50% आना चाहिए मार्क्स यहाँ पर स्नातक में, उसके साथ PG में। देख पा रहे हो बात करेंगे 9 से 10 आपको यहाँ पर चाहिए ही। UG चाहिए, साथ PG चाहिए और B.Ed चाहिए। दोस्तों बात करिए PGT के लिए है यहाँ पर 9 to 10 के लिए, तो वो पता ही है। चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिलहाल सिलेबस भी देखेंगे। संगीत विषय के लिए, नृत्य विषय के लिए है ये 9 to 10 के लिए, विशेष स्पेशल टीचर के लिए, स्कूल टीचर के लिए भी है। देख पा दोस्तों यहाँ पर 9 10 के लिए, 6 to 8 के लिए मैथ वही टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है भौतिकी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, रसायन से, सांख्यिकी से, कोई भी स्नातक आपने पढ़ा है। और BCA की दोस्तों बात करें यहाँ पर स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA जो सब है जिनके पास है वो भी मैथ के टीचर बन सकते हैं 9th क्लास के। ये दोस्तों विज्ञान का है, देख पा रहे हो। और ये सामाजिक विज्ञान का है, देख पा रहे हो। भाषा से संबंधित विषय से ऑनर सब्सिडी में है तब बन सकते हैं आप। 11th 12th का दोस्तों है ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। अगर आपने पढ़ा है PG में तो इस सभी के टीचर बन सकते हैं, देख लीजिए। चलिए अब बात करिए दोस्तों यहाँ पर 6 से 8 के, 11 से 12वीं में। देख पा रहे हो कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए सबसे पहले अगर आप बनना चाहते हैं तो देख पा रहे हो 50% अंक के साथ अपने हैदराबाद विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि हो। देख पा रहे कंप्यूटर साइंस ITU की हो, BTech की हो, तो समकक्ष होना चाहिए, या स्नातकोत्तर हो, या MCA हो, या स्नातक हो, या BCA हो, या उसके साथ किसी विषय में PG अगर हो तो कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं जिसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आप आपको एलिजिबिलिटी एज दोस्तों लिमिट क्या है। तो ये देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करें सभी पदों पर नियुक्ति है तो मिनिमम और मैक्सिमम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 दोस्तों होगी। यहाँ पर शिक्षा विभाग और जाति जनजाति कल्याण विभाग के लिए 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए यहाँ पर देख पा रहे हो। बाकी सभी के लिए मिनिमम 21 वर्ष रखी गई है। उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम बात करें यहाँ पर अनारक्षित जनरल के लिए पुरुषों के लिए 37 वर्ष रखी गई है। और बात करें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और SC ST वालों के लिए 42 वर्ष रखी गई है। और ये देख पा रहे दोस्तों, और भी बाकी यहाँ पर है जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दोस्तों बात करें यहाँ पर आखिर इस बार का पैटर्न क्या होगा, कैसे भर्ती होगी। तो चयन प्रक्रिया समझिए, सिलेक्शन प्रोसेस। अब रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम होगा यहाँ पर। तो बात करिए सबसे पहले भाषा 3 दोस्तों पेपर में बांटा गया है। पहला तो भाषा होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और उसके साथ सामान्य अध्ययन होगा, GS होगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट पार्ट 1 30 मार्क्स का, उसमें आपका लैंग्वेज का रहेगा, इंग्लिश हिंदी जो भी आप चूज़ करते हो। और भाग 2 आपका GS रहेगा, जनरल स्टडीज़, 2.5 घंटा दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पर पढ़ने को मिल जा रहा है। भाग 1 में आपको यहाँ पर भाषा अर्ता रहेगा, अंग्रेजी तो लेना ही लेना है, एवं उसके साथ आप हिंदी, उर्दू, बंगाली से कोई एक ले सकते हो। 30% मार्क्स क्वालिफाई लाना जरूरी है। अब पार्ट 2 में यहाँ पर भाग 2 में सामान्य अध्ययन रहेगा, GS, उसके साथ उसमें आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता प्रशिक्षण, ये से दोस्तों रहेंगे। SCRT से सवाल रहेंगे। अब अगला बात करिए, ये ऊपर 1 to 5 PIT टीचर के लिए था, 6 to 8 टीचर के लिए यहाँ पर। तो देख पा रहे हो इनको यहाँ पर 3 भाग का एग्जाम देना है। पहला पार्ट 1 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर होगा, कंपलसरी है, क्वालिफाइंग नेचर का। पार्ट 2 का GS, यहाँ पर जनरल स्टडीज़ जो कि 40 मार्क्स का। फिर से बात करें यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है 80 मार्क्स का, वो भी यहाँ पे रहेगा भाग 3 में, जो कि 150 मार्क्स के टोटल यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे आपको देखने को मिल जा रहे हैं। आपके यहाँ पर SCRT से रिलेटेड पूछे ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं। और अगला बात करें यहाँ पर 8 6 to 10 के लिए, और पर शिक्षा विभाग के पद से 9 से 10 के लिए, ठीक ये था 6 to 8। अब आ गया 9 से 10 के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग 6 से 10 के लिए। तो आपसे 3 पार्ट पूछा जाएगा, भाषा, अर्हता, GS सामान्य अध्ययन, और आपका जो विषय है। तो भाग 1 लैंग्वेज पेपर हो गया, भाग 2 आपका GS हो गया, भाग 3 आपका सब्जेक्ट हो गया। 2.5 घंटा दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे। एक बार दोस्तों वही सेम क्राइटेरिया जो कि हमने आपको बताया, सेम टू सेम यहाँ पर है। चलिए दोस्तों हो गया PG के लिए, 11 12 थे उनके लिए भी सेम टू सेम ही है।
देख पा रहे हो, बस लेवल उनका दोस्तों पूछा जाएगा। ये देख पा रहे हो दोस्तों, और रहा क्वालिफाइंग नेचर का भाग 1 रहेगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगी, MCQ रहेगा। जिसमें क्वालिफाइंग बात करें जिलने वालों के लिए यहाँ पर 40% है, और बात करें पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 36.5%। उसी तरह बाकी काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। और फिर दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर आपका नाम आएगा, देन आपका होगा, उसमें कोई इंटरव्यू दोस्तों लिया नहीं जाएगा। और आपकी परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा जब ऑफिशियली अगर आंसर किया आता है। और ये दोस्तों कुछ यहाँ पे और भी अपडेट्स है अन्य डिटेल्स भी, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपके दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखो दोस्तों आपका कोटी का कोड हुआ, ठीक है, जाति का, जिसे आपको याद रखना होगा। और भी कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर है। डॉक्यूमेंट्स पता को क्या क्या चाहिए हमें बढ़ने के लिए, तो मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, और आपका जो भी क्वालिफिकेशन है TET का सर्टिफिकेट्स, ठीक है, और आपके पास BA DLED जो भी किए हैं वो लगाइएगा। कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, और EWS अगर है तो, दिव्यांगता है तो दिव्यांग का लगाओगे। कुछ देखो सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे आपको लगेगा, और फ़ोटो आपको लगेगा आधार कार्ड का हाल ही में खींचा हुआ फ़ोटो, और देख पा रहे हैं यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बस ये कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। आप शुल्क का बात करें यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थी को 750 यहाँ पे लगेंगे, और अनुसूचित जाति जनजाति को 200 रुपये, सभी आरक्षित व अनारक्षित व महिला उम्मीदवारों को 200, दिव्यांग अभ्यर्थी 40% उससे अधिक को 200, और सभी उम्मीदवारों को 750 पे यहाँ पर लगेंगे। देख पा रहे हो, ऑनलाइन आपको दोस्तों यहाँ पे करना है। बायोमेट्रिक फी 200 रुपये यहाँ पे लिया जा रहा है। आधार में दोस्तों यहाँ पे डालना है। लास्ट डेट भरने का 25 फरवरी तक यहाँ पे आप भर सकते हो। तो ये दोस्तों बहुत यहाँ पे देख पा रहे हो ST 2023 का रिजल्ट कार्ड नंबर पर PCB यूनिक ID नंबर मिलेगा, वो दोस्तों वहाँ पर आपको डाल देना है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय की सीटें उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र, मार्कशीट, सीरियल नंबर आपको डालना है। और ओवर एज रद्द कर दी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर राशि भुगतान नहीं होगी, कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है। दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट पढ़ने को मिली। भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउन यहाँ पे कर लेनी है। देखो बात करें यहाँ पर भरोगे कहाँ से, ये पूरी तरह नोटिफिकेशन थी दोस्तों। भरने के लिए वेबसाइट है bpsc.bh.ac.in। यहाँ पे आप आते हो तो लेफ्ट कॉर्नर में देखिए यहाँ पर अप्लाई वाले का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक कर देना, वेबसाइट पर आ जाओगे ऑनलाइन bpsc.bh.ac.in। इस पर आने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हो अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके क्लिक टेबलेट पर क्लिक करोगे। फिर दोस्तों वहाँ से आपको यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर का पोर्टल दोस्तों लिंक कुछ ही देर में यहाँ पे एक्टिवेट कर दी जाएगी, यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो ये थी पूरी अपडेट, और किसी को डाउट हो तो कमेंट करना। और ये नोटिफिकेशन में डाल दिया हमें टेलीग्राम चैनल पर, चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में लिंक दिया हुआ है।